जब मेरी उम्र 8 साल की थी तो शायद मुझे पहली बार डिप्रेशन का दौरा पड़ा। मुझे याद है कि बचपन में मेरी माँ मुझे ले जाया करती थी डॉक्टर के पास, जो खुद भी बहुत डिप्रेस्ड रहती थी। मुझे कुछ दवाएं दी जाती थी, मुझसे बात करने की कोशिश की जाती थी और फिर वापस घर। और इस तरह से करते करते उम्र तो रुकती नहीं किसी के लिए, उम्र मेरी बढ़ती चली गई। और फिर एक टाइम ऐसा आया जब मेरी पढ़ाई भी उससे इफ़ेक्टेड होने लगी। और फिर वही दवाएं, फिर वही बातचीत, फिर वही सारे लोग जो मेरे बारे में पीछे मेरी हंसी उड़ाते हैं, मुझे जज करते हैं और सामने मेरे दोस्त बनते हैं। उनका वो मुखौटा देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मुझे पता था ये कि ये सच्चाई भी, ये दुनिया की सच्चाई है। और उम्र बढ़ती गई। मुझे एक छोटी मोटी नौकरी से ही गुजारा करना था, क्योंकि डिप्रेशन की वजह से मेरी पढ़ाई बहुत बाधित हो गई थी और रिज़ल्ट वो नहीं था, परिणाम वो नहीं था जो मेरी काबिलियत थी। इसके कारण मुझे और ज़्यादा असंतुष्टि अपने जीवन से थी, डिससैटिस्फैक्शन था, जॉब डिससैटिस्फैक्शन था और ज़िंदगी में खुश होने जैसा कुछ नहीं था। ऐसा लगता था कि मैं खुद नहीं हूँ, मैं कोई साया हूँ जो दिखता तो है, सांस भी लेता है, खाना भी खाता है, आता जाता भी है, लेकिन एक ज़िंदगी जीने का जो जज्बा होता है, जो लाइफ का पैशन बोलते हैं, वो कुछ नहीं है। बस एक रूटीन की तरह सब कुछ करना और फिर वापस सो जाना। और कभी कभी तो मुझे नींद भी नहीं आती। अब इस उम्र में जाके मुझे नींद भी नहीं आती। कभी कभी मुझे लगता है इस जीवन का मतलब ही क्या है, मैं क्यों जीऊँ? इस जीवन का क्या यही मतलब है कि मैं बस कुछ कमाऊँ, रोज़ खाऊँ और सो जाऊँ? और जो मुझे पता नहीं, शायद मैं भी डिप्रेस्ड हूँ। सारे डिप्रेस्ड लोग इस तरह की कहानी से कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करते हैं। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन उसका जो असर जो है वो पूरी ज़िंदगी पर पड़ता है। और सिर्फ एक ज़िंदगी पर नहीं पड़ता, ये आसपास के लोगों पर भी कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आता है और लोग ताउम्र इससे सफ़र करते हैं। कई बार ये बहुत बड़े डिसऑर्डर यानी बाइपोलर का एक सिम्टम हो सकता है, जिसमें मैनिक और डिप्रेसिव दो चीज़ें होती हैं। डिप्रेसिव यानी कि बहुत नीचे अपने आप को फील करना, बहुत लो फील करना। मैनिक बहुत एक्सट्रीम केस, वो बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं। और कई बार लोग पूरी ज़िंदगी डिप्रेस्ड होकर ही निकाल देते हैं। करीब करीब 30%, 10 में से 3 लोग अडल्ट जो होते हैं वो डिप्रेस्ड होते हैं किसी न किसी लाइफ के किसी न किसी पॉइंट पर। तो इसका मतलब जो है, अभी भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो डिप्रेस्ड हैं, जो हमारे बीच हैं, जो हमारे बीच एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन उनको भी इस तरह से कंडीशन कर दिया गया है समाज के द्वारा और खुद के द्वारा भी, कि ये तो ऐसा ही होता है, डिप्रेशन तो कॉमन सी चीज़ है और उसमें क्या है, अरे यार काम करो ठीक हो जाएगा। मेरी नज़र में डिप्रेशन इतना भी साधारण नहीं है। और मेरा ये वीडियो आज यानी मंडे और फ्राइडे को दूसरा एपिसोड इसका डेफिनेटली रिलीज़ होगा। वेंसडे आई विल बी लाइव विद डोमेस्टिक वायलेंस, जहाँ पर भी डिप्रेशन की छाया दिखेगी आपको। क्या सिम्टम होते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि सामने वाला व्यक्ति जो है डिप्रेस्ड है। मेरा ये प्रयास जो है ये वीडियो के द्वारा, वो इसलिए है कि आप सब लोग देखें, समझें और आसपास जो जो कहते हैं, एक फ्रेज़ है स्प्रेड द वर्ड, आसपास सबको समझने की कोशिश करें, फैलाएं इस बात को कि डिप्रेशन जो है कॉमन है, लेकिन साधारण नहीं है। कॉमन है, साधारण
तया बहुत सारे लोगों में देखा जाता है लेकिन साधारण नहीं है। इस पर ध्यान देना और इसको एड्रेस करना एज एन इशू, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये सिम्टम्स आपके खुद के अंदर या आपके किसी फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के अंदर आपको दिखते हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। फीलिंग सैड, इरिटेबल, एम्प्टी, खाली खाली सा लगना, निराश होना, बहुत ज़्यादा निराश होना, उन सारी चीज़ों में जहाँ पर आप बहुत एंजॉय करते थे अब आपको कोई मज़ा नहीं आता, बिल्कुल मज़ा नहीं आता। भूख या तो बहुत ज़्यादा लगने लगी है या बहुत कम लगने लगी है, या तो आप बहुत ज़्यादा सो रहे हैं या बहुत कम सो रहे हैं। मतलब आपका जो रेगुलर पैटर्न है खाने का या सोने का, दैट हैज़ चेंज्ड सिग्निफिकेंटली। एनर्जी जो है वो या तो बिल्कुल भी नहीं है, हमेशा थकान बनी रहती है, या फिर आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, बिना मतलब के बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है। कभी कभार आपको लगता है कि ज़िंदगी का मतलब क्या है, मेरी ज़िंदगी बेकार है, और कभी कभी बहुत गिल्ट फील करते हैं। अगर आपको कंसंट्रेट करने में तकलीफ़ होती है या आप भूल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप भूल जाते हैं, या छोटे से छोटे डिसीजन में भी मैं ये करूं या ना करूं, क्या करूं मैं, आप इनडिसाइसिव हो जाते हैं। और कभी कभी आपको सुसाइड के या फिर इस तरह के अटेम्प्ट लेने की इच्छा होती है, तो संभल जाइए, क्योंकि संभावना है कि आप डिप्रेस्ड हैं और आपको अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है। इसके लिए जो क्या उपाय हो सकते हैं, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन फ्राइडे फॉर श्योर, कि आप इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। आप बने रहिए मेरे साथ, लेकिन तब तक आप ज़रूर देखिए कि कौन ऐसे लोग हैं आपके आसपास जिनको आपके इन सिम्टम्स, जिनमें आपको ये सिम्टम्स दिखते हैं। भूलिएगा नहीं, वेंसडे को आई विल बी लाइव अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस, and on Friday the second episode of depression. Thank you so much for watching.